मी प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल फ्रॉम 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, दिल्ली। आज हम पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि विष्णु निश्चलता विष्णु का काम है यूनिवर्स में निश्चलता को स्प्रेड करना। जहाँ कहीं भी कम हो जाए, जहाँ पर छल बढ़ने लगे, तो वहाँ पर वो अवतार के रूप में या अपने विष्णु के रूप में या महाविष्णु के रूप में आते हैं और उस छल को ख़त्म करके, समाप्त करके, और जो छल करने वाले हैं उनको समाप्त करने की ज़रूरत है तो समाप्त करके या ट्रेनिंग दे करके या सिखा करके कि छल नहीं करना है, निश्चल बनना है, ये सिखा करके, और वो आते हैं, हर जगह जाते हैं। उनका काम यही है। विष्णु का काम पालना है, और पालने में अगर छल आएगा तो नेचुरली आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे। तो छल को ख़त्म करना विष्णु का काम है, और छल जो है वो विकसित हो जाता है तत्वों में अनबैलेंस आने से। अगर मेरे तत्वों के कंपोजिशन में अनबैलेंस आएगा तो मैं छल करना शुरू कर देता हूँ। छल मतलब मैनिपुलेशन से स्टार्ट होता है, फिर वो स्ट्रेस लाता है, फिर वो बीमारी बन जाती है, पंचारखा में बीमारी आती है, फिर वो शरीर में बीमारी आती है, शरीर को कष्ट होता है। और मनुष्य जीवन जो मिला है, कष्ट मुक्त जीवन जीने के लिए मिला है, पूर्ण आनंद में रहने के लिए मिला है। मनुष्य जन्म मिलता है तो ये मानकर चला जाता है कि आप छल रहित हो। देखो ना, जब बच्चा आता है तो उसके बिल्कुल एकदम निश्चल दिखाई देता है, एकदम मस्त। उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। भूख लगेगी तो रो करके बता देगा कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। और उसको जब टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, तो वो कर देगा, कहेगा कि अब साफ़ कर लो। एक बार आवाज़ ज़रूर देगा। वो हमें समझ आती है कि नहीं आती है, वो हमारी प्रॉब्लम है, पर हमें पता है कि वो ये करेगा और उसके साथ क्या क्या करना है। माँ बेटी को सिखा ही देती है। जो बेटी ही माँ बनने वाली है फ्यूचर में, तो माँ बेटी को सिखा देती है, या बहन, छोटी बहन जब आती है तो बड़ी बहन अपने आप सीख जाती है माँ को देख करके। क्योंकि कन्या जो है वो 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है मेल पुरुष से, तो वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाती है, और पुरुष को हर चीज़ सिखानी पड़ती है। जब बच्चा आता है ना, बिल्कुल निश्चल सा लगता है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बस इसको गोद में उठा लो, और वो बहुत कुछ सिखाता है। निश्चल है तो वो सिखा सकता है और सिखाता भी है। और इसीलिए बच्चों को, जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कुटुंब का गुरु कहा जाता है। और कुटुंब क्या होता है? मतलब आपका अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रिश्तेदारी, क्लोज रिश्तेदारी समझ लो, या दूर की रिश्तेदारी भी समझ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर अब कुटुंब का मतलब पहले तो हुआ करता था चाचे मामे और नाना नानी, दादा दादी, लेकिन अब कुटुंब का मतलब बदल चुका है, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का एरिया पीरियड शुरू हो चुका है। और कृष्णांश भगवान ने इसको शुरू किया था जब वो आए थे 1995 में, पीछे जैसे बताया गया। तो आप ये समझ लें कि वासुदेव कुटुंबकम का इम्प्लीमेंटेशन इसी चीज़ से समझ सकते हैं आप, कि आज की तारीख में अड़ोस पड़ोस जो है वो अंकल आंटी, चाचा चाची बन गए हैं। हमारे बच्चे, पड़ोस की जो मैडम है, वो जो मतलब हमारे साथ के जो लोग हैं, बच्चे लड़के हैं, उनकी मिसेज, उनको चाची कहते हैं, और जो बड़े हैं उनको ताई कहते हैं। पर हमारे मोहल्ले में शायद ताई कोई है नहीं, क्योंकि मैं ताऊ, सबसे बड़ा मैं ही था, तो मुझे ताऊ कहते हैं। और मतलब ये एक क्लोज कुटुंब हो गया ना। कुटुंब में क्या होते हैं? चाचे मामे, ताए और ताऊ, और अपना ये नाना नानी, दादा दादी, यही तो होते हैं कुटुंब में, और कौन होता है? तो ये सारे के साथ अब अड़ोस पड़ोस कुटुंब हो गया। तो यानी वासुदेव कुटुंबकम का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। और आज की तारीख में कम से कम हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं दिल्ली जैसी जगह में भी वासुदेव कुटुंबकम की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी आपको मैक्सिमम मोहल्लों में।
वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी का इन्फ्लुएंस है तो अंकल आंटी कह देते हैं, उनमें कुछ उसमें ना डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता। जो हिंदी में है, अगर चाची कह रहे हो तो मतलब वो छोटी है अपने पापा या मम्मी से, और अगर आप उसको ताऊ कह रहे हो तो वो बड़ा है, भैया कह रहे हो तो वो पड़ोस के बच्चे हैं, पड़ोसियों के बच्चे हैं जो उनकी उम्र के हैं, तो उनको थोड़े बड़े हैं तो भैया कह दिया, और थोड़े छोटे हैं तो तू कह कर के नाम लेकर के पुकार लिया, और बहन है तो लड़की है तो उसको दीदी कह दिया, और इस तरह से चलता है। तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यही है कि अगर आपको कोई बड़ी कन्या दिखाई देती है तो वो दीदी हो गई, और जो छोटी, आज का ममता दीदी कहा जाता है, मायावती को दीदी मायावती को बहन जी कहा जाता है। तो ये वासुदेव कुटुंबकम की इम्प्लीमेंटेशन है, ना कि ये कुछ ऐसा वो सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, ये प्योरली डिफाइंड सिस्टम है, वेल डिफाइंड सिस्टम है कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का। हम निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं। निश्चलता फैलाना विष्णु का काम है। विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं, विष्णु के अंश के रूप में आते हैं, विष्णु खुद अपने रूप में आते हैं, महाविष्णु आते हैं। तो ये सब काम उसी दिशा में है कि छल रहित करना। मानव जाति में जो कंपोजिशन के अंदर तत्वों के अनबैलेंस के कारण, चाहे अनबैलेंस किसी कारण से आया हो, आपके काम करने प्रोफेशन आपने गलत चुन लिया तो अनबैलेंस आ जाएगा, अगर आपने खाना गलत चुन लिया तो आपको अनबैलेंस आ जाएगा, और अगर आपने रिश्तेदारी को मेंटेन करने के लिए ठीक नहीं किया, और अगर आपने नर्क की वाइब्रेशन रिसीव कर ली तो अनबैलेंस आ जाएगा, स्वर्ग की वाइब्रेशन अगर आपने ठीक से रिसीव नहीं करी तो अनबैलेंस आ जाएगा। क्योंकि जिम्मेवारी भी आती है, हर चीज़ के साथ जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई तो अनबैलेंस आ जाएगा, और वो अनबैलेंस जो है फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और वो है छल। एक बात का ध्यान रखिए कि विष्णु को हर तरह के छल का पता है, इसीलिए उनको छलिया कहा गया है, क्योंकि वो हर छल में परफेक्ट है। वो चाहे तो कोई भी छल कर सकते हैं, लेकिन उनको छल का इसलिए परफेक्ट है वो छल में, हर छल में, हर प्रकार के छल में, क्योंकि उनको निश्चलिज्म की स्थापना करनी होती है। निश्चलिज्म की स्थापना करेंगे तो उसके लिए उनको छल अगर पता ही नहीं होगा तो उसको मिटाएंगे कैसे। और जड़, उनको मूल पता है कि जो निश्चलिज्म जो डिस्टर्ब होता है, यानी छल जो आता है वो आता है 5 तत्वों के कंपोजिशन से, पंचारक के कंपोजिशन में डिस्टर्ब होने से, तत्वों के कंपोजिशन में डिस्टर्बेंस होने से, या फिर ऊर्जा जो जनरेट हो रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो, और जो नेचुरल एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं प्लैनेट से, सूर्य, चंद्रमा या फिर नक्षत्र, और उनसे जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं उस रिसीव में आपने गड़बड़ कर दी। अब जैसे ब्लू ब्रिजो एनर्जी शाम को 4:20 से लेकर के, बल्कि हाँ, अच्छी ऊर्जा जो संभव अवेलेबल होती है कन्याओं के यूज़ के लिए, खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए और अनमैरिड कन्याओं के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैरिड कन्याओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इनको मेनोपॉज के बाद काम आती है। खैर, तो ब्लू ब्रिजो एनर्जी जो सन रिलीज करता है शाम को 3:36 से ये प्रोसीजर शुरू होता है, और 4:20 से तकरीबन, मैं स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उससे लेकर के और 6 के भी 7 बजे तक ये एनर्जी मून के लिए जनरेट की जाती है। सन जो है रिलीज करता है और मून उसको एक्सेप्ट करता है। तो कहते हैं ना कि जो चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, तो वो बेसिकली ब्लू ब्रिजो एनर्जी ही है जो इस काम को करवाती है। तो आप सन उसको रिलीज करता है और आप उसको मून उसको पकड़ता है, यूज़ करता है। लेकिन वो एनर्जी क्योंकि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, अगर आप कॉन्जनियल टनल, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फीमेल्स उस समय कॉन्जनियल टनल बना करके और मेंटेन करके और उस एनर्जी को रिसीव करें, खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स, तो उनका जो पुत्र होगा वो चांद सा होगा,
और उसमें एनर्जी लेवल इतना होगा कि वो बीमार ना रहें, और जो कोई बीमारी प्रॉब्लम होगी भी तो उसको वो नष्ट कर पाएगा। और डिलीवरी के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और चांसेस हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है किसी और वजह से तो कह नहीं सकता। पर ब्लू ब्रीजो एनर्जी आपको और आपकी पेट में जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको बहुत बढ़िया एनर्जी देती है। और जो कन्या है अनमैरिड वर्जिन कन्या जो है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। और मैरिड कन्याओं के लिए जो कि मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अलग अलग काम के लिए यूज़ होती है, प्रोसीजर्स अलग अलग हो सकते हैं उनको ग्रहण करने के, पर एनर्जी वही है। ग्रहण करने के प्रोसीजर अलग होंगे, तो इसलिए आपको ग्रहण करना सीखना पड़ेगा, प्रोसीजर समझने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और उसको उपयोग करना फिर आपका वो उपयोग, वो एनर्जी तो अपने आप उपयोग होती चली जाती है, नेचुरल एनर्जी तो डेफिनेटली अपने आप उपयोग होती है, आपको सिर्फ रिसीव ठीक करनी है। तो ये बात समझने वाली है। और ये सारी की सारी जो मेंटेनेंस है ये नेचुरली वायु तत्व तो यूज़ हो गई होगा, कॉन्जनिटल टनल जो है वो आकाश तत्व से बनती है, और वायु तत्व का उपयोग तो होगा ही होगा, क्योंकि सांस तो आप लेते हैं, तो सांस के द्वारा ही आपकी वो एनर्जी जो है ब्लू ब्रीजो एनर्जी अंदर जाती है और आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये आप समझ लें कि निश्चलता को फैलाना विष्णु का काम है और पालने का काम विष्णु का है। और छल कैसे आता है? जब आपके कंपोजिशन में डिस्टर्बेंस होगी, चाहे वो पंचारखा में हो, चाहे आपके शरीर के 5 तत्वों में हो, चाहे वो ऊर्जा जनरेशन में हो, चाहे वो ऊर्जा ट्रांसफ़र में हो, और चाहे वो आपके रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप में हो, तो वो आपके डिस्टर्बेंस करेगा ही करेगा 5 तत्वों को, और वो आपको मैनिपुलेट करने में पुश करेगा ही करेगा। आप मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट का मतलब छल करना होता है। मैनिपुलेशन को हिंदी में आप छल करना कह सकते हैं, कहते नहीं है लोग, क्योंकि मैनिपुलेट करने को मैनिपुलेट कह दिया काम खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। मैनिपुलेट करना ही छल कहलाता है। आप इस बात को समझ ले तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें समझनी आसान हो जाएंगी। तो मैनिपुलेट अगर आप करना पड़ रहा है आपको, तो आपके सबसे पहले पंचारखा में स्ट्रेस आएगा। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट जो है स्ट्रेस के रूप में दिखाई देगा। अगर आप केयर नहीं करते उसी समय में तो वो आपके शरीर पर आ जाएगा। कहते हैं आजकल के वैज्ञानिक अब ये कहने लग गए हैं कि बीमारी जो है मन से शुरू होती है। मन पंचारखा का एक पार्ट है, तो मन से शुरू होती है। अब एक्चुअली वो मन से नहीं शुरू होती है, इसमें गलत है, समझने में गलती है। वो असल में भावना से शुरू होती है। स्ट्रेस जो है वो मन से नहीं आती है, मन आपको कभी स्ट्रेस नहीं दे सकता, पर भावना आपको स्ट्रेस देती है। अगर आपको ये दोनों में अंतर समझना है तो आप पिछले कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें देख सकते हैं। कर्मफल के शायद वीडियोस में दिया होगा या उनसे पहले वाले वीडियोस में। अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर डेफिनेटली वीडियोस देख सकते हैं आप। तो मैनिपुलेशन करना छल करना कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि आप अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपको आप समझ लो छल कर रहे हैं। और छल जो है हमेशा पहले अपने साथ किया जाता है, तभी आपको स्ट्रेस आती है, और फिर वो आप दूसरों के साथ करते हो। अपने साथ करने के बाद ही दूसरों के साथ आप छल कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरों के साथ मैनिपुलेशन करी है तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ पहले कर चुके हो, या आपके साथ तो हो ही चुका है, आपको पता ही नहीं लगा। और पता ही नहीं लगा तो मतलब आपके तत्वों का बैलेंस इतना ख़राब हो चुका है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो। तो ये बातें आपकी समझने की हैं, और हमें समझना है कि मैनिपुलेशन छल होता है, ये हमें समझ में आ गया, मतलब पता लग गया एटलीस्ट। समझना अब अपना अपना काम है कि हम उसको कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं। और छल से बचना हमारा
कर्तव्य है। और छल से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा काम करना है कि अपने तत्वों में संतुलन रखना है, अपने पंचारक को डिस्टर्ब होने नहीं देना है। अपनी जो ऊर्जा जनरेट उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि आपको यूज़ करनी है, और ट्रांसफ़र पूरी होनी चाहिए। रास्ते में रह गई तो वो नुकसान करेगी। मान लो आपकी ऊर्जा आपके जनरेटर से चली, और जो कि हार्ट में है, जनरेटर से चली आपकी ऊर्जा, और आपको काम करना है हाथों से, तो हाथों तक पहुंची नहीं, आधी ऊर्जा बीच में रह गई, या 15% रह गई, 20% रह गई, कोई लीवर में जम गई, कोई स्प्लीन में जम गई, कोई कहीं चली गई, कोई जाम हार्ट में जम गई, कोई वेन्स में जम गई, तो उससे आपका जो अनबैलेंसिंग शुरू हो गई। और वो ऊर्जा जमी है आपकी, ये जो कहते हैं ना, अगर आप हार्ट के एंजाइना जिसको पेन कहा गया है, तो आपकी नसें जो है ना वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो उसमें वसा जम गई, कहते हैं ना चिकनाई जम गई, या कम खाओ, तेल कम खाओ वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो वो जमना एक्चुअली ऊर्जा का जमना होता है, वो ऊर्जा जमती है आपके वेन्स में, जो आपको हार्ट अटैक करवाती है। आपके ब्रेन अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोम होता है, और ब्रेन का हेमरेज हो जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, पैरालिटिक अटैक हो जाता है, तो या आपका मंद बुद्धि हो जाता है। आप मतलब अच्छा वाला दिमाग काम कर रहा होता है, पर वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वीकनेस, मेमोरी, अल्जीमर, तो ये सब जो है ऊर्जा के जमने से होती है। आप इस बात को समझ लें कि ऊर्जा के जमने से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 99% प्रॉब्लम आपके अपर बॉडी में ऊर्जा के जमने से आती है, ट्रांसफ़र आपका पूरा नहीं होता। तो आपकी जो कॉन्जनिकुलर टनल का जो नेटवर्क है, कॉन्जनिकुलर नेटवर्क जिसको कहा गया है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअली आपके 5 तत्वों में अनबैलेंस नहीं आता, ज़्यादातर बहुत मुश्किल है, बहुत देर से आता है पर बहुत देर से आता है। लेकिन ये ऊर्जा जो है वो बहुत जल्दी जमा होती है। तो ऊर्जा अगर जमा होगी तो अनबैलेंस वो तुरंत कर देगी, आपके पंचारखा में पहले करेगी, फिर पंचारखा से आपके शरीर में जाएगा। तो ये आप मोटा मोटा समझ लें कि निश्चलिज्म की तरफ तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। विष्णु का काम है निश्चलिज्म स्प्रेड करना, और हमारा काम है उसको रिसीव करना। ये जो मैंने बताया ना कि स्वर्ग की एनर्जी वाइब्रेशंस को रिसीव करना या नर्क की वाइब्रेशंस को रिसीव करना, तो ये अगर आप स्वर्ग की वाइब्रेशंस रिसीव करना शुरू कर दें तो निश्चलिज्म आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, आपको फिर एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। ये फ़र्क है, प्रोवाइडेड आप उस वाइब्रेशंस को पूरा रिसीव करें। रिसीव करना आपकी अपनी जिम्मेवारी है, हर इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है रिसीव करना, हर इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है उन वाइब्रेशंस को रिसीव करना। तो वो स्वर की वाइब्रेशंस अगर आप रिसीव करने लगेंगे तो आपके अंदर से छल अपने आप कटता चला जाएगा। गलती से अगर आ भी गया तो वो चला जाएगा, कट जाएगा। और अगर आप नर्क की वाइब्रेशन करते हैं तो वो छल को बढ़ाएगा। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है और ये समझने की बात है। अगर आपके यहाँ पर लग रहा है कि हर आदमी, फैमिली में हर आदमी मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कुछ कहता है, किसी का नाम लेकर के कुछ काम करवा लेता है और वो बाद में नुकसान करता है और बीमार हो जाता है, तो आप याद रखें कि अगर आप, इसका मतलब है कि आपके घर में नर्क की वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये आप समझ लें। और अगर आपका घर ठीक है, परिवार में मैनिपुलेशन नहीं है एटलीस्ट, तो आप समझ सकते हैं आपके घर में वाइब्रेशंस आ रही हैं। लेकिन फिर भी आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि नर्क की वाइब्रेशन है, तो आपको रिसीव नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको पहचान हो जानी चाहिए कि कौन सी वाइब्रेशंस नर्क की है। वो सिक्स सेंस फीमेल्स को इसीलिए दी गई है कि वो पहचान कर लें कि उनको वाइब्रेशंस नर्क की आ रही हैं या स्वर की आ रही हैं, और उनको रिसीव करना है कि नहीं करना है, और कब तक रिसीव करना है और क्या करना है, वो सब कुछ पता रहता है। सिक्स सेंस जो पुरुषों में दी गई है, जिनका माता तत्व होता है, तो वो उनको भी पता लग जाता है। बाकी पुरुषों को समझना पड़ता है, अपने एलिमेंट्स को बैलेंसिंग करने के प्रोसीजर्स देख करके, समझ करके, और उसका उपयोग करना पड़ता है। तो आज समय समाप्त हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। 4D Infuser Institute.in पर वीडियोस मिल जाएंगे,
या अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं।